360 कसं आलं? ठीक आहे, 360 यानुसार आलंय. दुसरी किंमत किती होती? 120 रुपीज पर केजी. आणि किती केजी आहे त्याचे? 3 केजी. तो 3 इंटू 120 360 असा. आणि डिवाइडेड बाय 4 का करण्यात आलं? कारण की 1 आणि 3 चे ऍडिशन. ठीक है, 1 केजी की कीमत निकाली मैंने खाली. ठीक है, ऐसे 16.2/3. तो 16.2/3 फ्रैक्शन में कितना? 1/6. 1/6 पता चल रहा है. तो हम लोगों ने कहा 1/6 जो लिखा जाता है, इसको, इसका मतलब क्या चल रहा है? A shopkeeper sell a product after allowing 2 successive discount. What is mean by successive discount? Discount on discount. ठीक है, ये डायरेक्ट बता सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी. मैंने फॉर्मूला भी बताया, डायरेक्ट भी निकाला, अलग अलग भी मेथड बताया. व्हाट इज द सक्सेस? आज कल, आज कौन सा है? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, रोज डाउट्स. ठीक है, बट अच्छा कंटेंट. डाउट्स का मतलब ये नहीं कि मैं खाली आपके डाउट्स ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बट लेक्चर ओरिएंटेड मत देखना. ठीक है, ऐसे समझना कुछ अलग ही चल रहा है, डिफिकल्ट वाले कंटेंट. ये जो एग्जाम्पल सवाल है वो आपके सामने रखे गए हैं कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था. पहला एग्जाम्पल ये यहाँ पर जो दिया गया है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, ये एग्जाम्पल बताते समय थोड़ा बहुत इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के कंसेप्ट ऐड किए होंगे. ठीक है, देखो क्या बताया जा रहा है. इसमें बताया गया मोहन मिक्स 2 टाइप ऑफ व्हीट, कॉस्ट ऑफ ₹80 पर केजी एंड 120 रुपीज पर केजी. 2 टाइप के व्हीट उसने मिक्स कर दिए. ठीक है, इन द रेशियो 1:3. इस रेशियो में मिक्स किया गया एंड सोल्ड द मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ 143 रुपीज पर केजी. ठीक है, इतने में वो सेल कर रहा है 143 रुपीज पर केजी में. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द मोहन. मोहन को कितने का प्रॉफिट होगा? अब बात क्या है ना, हमारे पास ये बताया गया कि मिक्सचर की सेल करने की प्राइस हमारे पास दी है. हमें नंबर परसेंटेज प्रॉफिट में चाहिए या प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए? परसेंटेज चाहिए. दो अलग अलग चीजें है. कैसे है ना, अमाउंट चाहिए मतलब मुझे टोटल केजी पता होना चाहिए. ठीक है, परसेंटेज चाहिए मतलब 1 केजी से भी बनेगा. जैसे एक एग्जांपल मान लो, 1 पेन, ये मैंने काफी हद तक क्लास में बताया होगा. ये 10 रुपीज में मैंने परचेज किया और 15 रुपीज में सेल कर दिया, जस्ट एग्जांपल. तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा. और मैंने पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना, तो आपको 5 डिवाइड बाय 10 यानी 50%. ठीक है, ऐसे मैंने कहा मैंने 2 पेन परचेज किए, तो 10 रुपीज में परचेज किया, 30 में सेल करूंगा, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा. लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना? 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा? 50%. ये तो इसने परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल की जरूरत नहीं है. तो खाली कैसे निकालेंगे? तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत जरूरी है. सर कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस देखिए कैसे निकालते हैं. पहला वाला वेट कितना केजी है? 80 रुपीज पर केजी. उसका रेशियो कितना है? 1. तो वो 1 केजी ऐसे मान लो. तो 80 इंटू 1 कितना? 80. ठीक है, पर यहां पर 3 इंटू कितना है? दूसरा वाला कितना था? 120. तो 3 इंटू 120 कितना? 360. तो यहां पर लगा दिया 360 डिवाइडेड बाय कितना केजी? 3 + 1 कितना? 4 केजी. ये ऐसा बन गया 4 केजी. ठीक है, ये स्टेप समझ में? 4 केजी. अब मैंने कहा 1 केजी की कीमत निकालते हैं. यहां पर एडिशन करते हैं. एडिशन कितनी होगी यार? एडिशन करेंगे तो 440. 440 को 4 से डिवाइड करो, 110. यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 110. जबकि सेलिंग प्राइस बताया गया है, सेलिंग प्राइस कितना है? 143 का. तो आप देख पा रहे होंगे इतने रुपए का प्रॉफिट बन रहा है. कितने रुपए का प्रॉफिट बना? 33. अब जो 33 रुपए का प्रॉफिट बना वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्राइस है 110 और इंटू क्या करेंगे? 100. बस यही बन गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. ठीक है, ऐसा है. तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 यहां से कैंसर, यहां से 11 1 जार 11 3 जार 3 इंटू 10 कितना? 30%. तो 30% इज द ओनली आंसर. नोट डाउन कीजिए, चेक कर लीजिएगा. बी इज द ऑप्शन. ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं ये पहले अच्छी तरह से देखिएगा. आप क्या कर रहे हो यहां पर? सबसे पहले कैसे बताया जा रहा है? सबसे पहले निकालने का तरीका है कॉस्ट प्राइस. कैसे निकाला? ये इतना केजी, ये इतना केजी, उनका रेशो दिया था. रेशो से क्या पता चला? उनकी क्वांटिटी, ये पता चल जाएगा. ठीक है, नोट डाउन करना. 360 कैसा आला? ठीक है, 360 अनुसार आला है. दुसरी किंमत किती होती? 120 रुपीज पर केजी. आणि किती केजी आहे त्याचे? 3 केजी. तो 3 इंटू 120 360 असा. आणि डिवाइडेड बाय 4 का करण्यात आलं कारण की 1 आणि 3 चे ऍडिशन. ठीक है, 1 केजी की कीमत निकाली मैंने खाली. ठीक है, ऐसे शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 13 and 1/3%. तो वैसे 13 and 1/3% होता कितना है पता है? 3 इंटू 13 कितना? 39. 39 + 1 कितना? 40. 40 डिवाइड बाय 3 हो गया. और 40 डिवाइड बाय 3 का मतलब 40 डिवाइडेड बाय 300. ठीक है, 40 डिवाइड बाय 300. अभी के लिए ऐसे रख देता हूं कि ये कह रहा है कि एक आर्टिकल ने सोल्ड किया, प्रॉफिट हुआ 39 and 1/3%. चलो एज इट इज. फिर आगे कह रहा है सेलिंग प्राइस हाँ ऑफ द शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 13 and 1/3% ऑफ इट्स कौन सा?
सेलिंग प्राइस टू द अनुराग, हाँ, ऑफ इट सेलिंग प्राइस, ऑफ इट सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। इसने खुद बताया कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर हुआ कह रहा है वो। ठीक है, चलिए फिर ये इसने कहा अनुराग फर्दर सोल्ड इट 2.5%, ये 25 हो गया, 2.5%, अभी तो 2.5 मान रहा हूं, ठीक है, 2.5% लॉस फॉर रुपीज 1170। आई थिंक लग नहीं रहा है 2.5%, 25 होना चाहिए, ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने 25% कंसिडर कर लिया, 25% लॉस, ठीक है, समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, फिर वो कहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, थोड़ा ध्यान से देखें, हमें पूछा गया कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है। हाँ, अब एक शॉपकीपर ने अनुराग को सेल किया, अनुराग को सेल करने के बाद अनुराग ने आगे सेल किया, उसमें हम लोगों ने 2.5 को 25 मान लिया। ठीक है, पता नहीं 25% का लॉस है और इतने में वो सेल कर रहा है। ठीक है, फिर हमें पूछा गया कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बता दो कितना। अब देखो यार, नॉर्मल चीज क्या है ना, ये जो 13, ये वाला जो परसेंटेज है इसको समझना है। 39 कितना, 1/3। इसे लिखते कैसे, ये 13 × 3 कितना, 39, 39 + 1 कितना, 40, तो ये आएगा 40/3%। और अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना चाहूं तो मुझे डिवाइड बाय 100 भी लिखना पड़ेगा। तो मैं इसी स्टेप को लिखूंगा 40/3 × 100, ये मेरा स्टेप ऐसा बनेगा। यहां तक स्टेप समझ में। अब इसे जब आप लोग सॉल्व करते हो तो इस केस में कैसे होगा कि 40 20 से डिवाइड करूंगा 2 ये कितना, 5। ठीक है, तो रेशो क्या बनेगा, ये हमारा रेशो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय कितना, 15। यहां पर नंबर आएगा 2/15। अब 2/15 को जब रीड करने की बात होगी तो रीड करते समय इसने कहा प्रॉफिट हमारा कितना है, अभी प्रॉफिट हो गया हमारा 2 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट किसके ऊपर बताया जा रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी, 15। देखो फिर बात समझेगा, बहुत अच्छा तरह से कंसेप्ट देखना। 15 रुपए का प्रोडक्ट है, कितने का प्रॉफिट कमाया, सेल किया कितने रुपए में, 15 रुपए में, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी, 13। हाँ, तो हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, 13 रुपए की कॉस्ट प्राइस, 2 रुपए बढ़ा के बेचेंगे तो 15 में बेचा होगा। स्टेप समझ में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट लॉस बताया गया कितना, 25%। मैं अभी 25 मान के चल रहा हूं, हो सकता है 2.5 भी आ जाए, गलत भी हो सकता है, बट 25। व्हाट इज द 25% इन अ फ्रैक्शन, 1/4, यानी 4 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए कम करके बेचेंगे, कितने में जाएगा, 3 में। 4 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए कम करके बेचेंगे, 3 में आएगा। ठीक है, ऐसा है। अभी के लिए मान लेते हैं कि सर कोई कॉमन तो नहीं है, कोई कॉमन नहीं, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं, ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 42 या 52, ये 52, यहां पर आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 45 हो गया। ठीक है, हमें पूछा क्या व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, फाइनल वैल्यू हमारे पास है, फाइनल वैल्यू कितनी दी गई है, 1170। 45 की वैल्यू 1170 है, जो 45 दिया है वो सेलिंग प्राइस है, इसकी वैल्यू कितनी बताई जा रही थी। देखो यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं, ये बता दो। ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, हाँ, फॉर द लॉस ऑफ 1170, अनुराग फर्दर सोल्ड इट फॉर द 2.5% फॉर 1170 रुपीज। फाइंड द शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस, तो 45 की वैल्यू दी है, 52% की वैल्यू निकालना, ये वाला सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो 1170 ऐसे लिखता हूं, 45 यूनिट की वैल्यू है रुपीज 1170, तो हमें जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू है 52, तो 52 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला सवाल बनेगा। ठीक है, कितना आना चाहिए, चलो ट्राई करते हैं, देखिए बताएगा। 9 से डिवाइड करो, 9 कितना, 5000, यहां पर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 कितना, 1000, 9 जाने के बाद बचा कितना, 2, 2 के ऊपर 7, 9 कितना, 3000, यानी ऐसे आ गया 130। ओके, इसको बाद में और डिवाइड कर सकते हैं, 5 1000, 5 कितना, 2000, 5 2000 कितना है, 10, 10 जाने के बाद बचा कितना, 3, 3 के ऊपर 0, यानी 5 कितना, 6000, 26। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 52 इंटू कितना, 26। बताओ 52 इंटू 26 कितना होगा, 1352 आ रहा है, प्लीज एक बार चेक कर लो 1352 आ रहा है कि, ओके 1352 यहां पर तो दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन में, तो 1352 नहीं है, तो हम लोगों ने इसको गलत कर दिया। ये कितना था, 2.5%। अब चलो तो एक काम करते हैं, डाउट ही देख रहा हूं मैं, आपको कंसेप्ट तो पता है, 2.5% है कि नहीं। अब 25% को कैसे लिखते हैं आप, 1/4,
तो 2.5% को क्या लिखते हैं, 1/40, 1/40। तो 1/40 का मतलब ऐसे बन जाता है, ये रब करता हूं यहां से, 1/40 का मतलब ये होता फिर कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए की है और 1 रुपए कम करके सेल किया जा रहा है। तो कितने में सेल किया, 39 को, ये ऐसे होगा फिर यार, ये था वो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो 13 1 जार 13 कितना, 3 जार। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 कितना, 3 जार, 5 कितना, 8 जार। ठीक है, 8 जार होगा। तो इधर कुछ भी नहीं तो 8, और यहां पर कितना, 3 × 3 कितना, 9। तो 9 रुपए की वैल्यू दी है, 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सवाल ऐसे बन गया, 9 यूनिट की वैल्यू दी है, 8 रुपए की वैल्यू निकालना है, ये वाला सवाल बना। ये फिर यहां से रख देता हूं, देखिए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ₹1170। हाँ, और 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये वाला सवाल बन गया, इसकी कीमत कितनी आएगी। अब आप यहां से जानते हो, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। 9 1 जार 9, 9 2 1 जार 9, 9 जाने के बाद बचा 2, 2 के ऊपर 7, 9 3 जार 130, 130 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 130 इंटू 8, नंबर आएगा 0, 24, 4 2 क्या रही, ठीक है, और 8, 1040, 1040 ऑप्शन है क्या, देख लेना, 1040 है, यानी सी इज द ऑप्शन। मेन क्या था, मेरे मैंने ये थोड़ा सा मुझे लगा कि पॉइंट दे दिया होगा गलती से, पता भी नहीं। हाँ देखिए, दोबारा समझे, हाँ सभी दोबारा किधर रिपीट कर देता हूं, आराम से चेक कीजिए। एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ, 13 1/3%। लेकिन किसके ऊपर हुआ, सेलिंग प्राइस। आमतौर पे प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस, ये तरीका है। फिर आगे कहता है टू अनुराग, अनुराग को सेल किया, अनुराग ने आगे सेल कर दिया 2.5% लॉस से, और ये सेलिंग प्राइस है। हमें पूछा गया कॉस्ट प्राइस बता दो कितनी थी। मैंने ये कहा 13 1/3% का मतलब क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं। 3 × 13 कितना, 39, 39 + 1 कितना, 40, ये नंबर बना 40/3 परसेंटेज। परसेंटेज मतलब डिनोमीटर में 100 लगा होगा, तो मैंने कहा डिनोमीटर में 100 लगेगा तो 3 × 100 आया होगा। तो 3 × 100 आएगा, 40 और 100 को डिवाइड करने बैठ गए 20 से, यहां पर 2 और यहां पर कितना, 5। रेशो क्या बन गया आपका, आपका चार्ट बन गया 2/15। अब ये 2/15 को रीड कैसे करता है, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का, लेकिन कब, जब सेलिंग प्राइस कितनी थी, 15 की। अब यार सेलिंग प्राइस 15 रुपए की है, 2 रुपए आप मार्जिन कमा रहे हो, कॉस्ट प्राइस कितना, 13। तो हम लोग चार्ट ऐसे बनाएंगे, 13 रुपए का प्रोडक्ट 15 में बेच दिए। लेकिन दूसरे केस में क्या बताया उसने, लॉस कितना हुआ, 2.5 का। देखो एक 2.5 को ऐसे मान लो, 2.5 का मतलब 25, और 25 को फ्रैक्शन में लिखना मतलब 1/4। अब 1/4 अगर 25 होता है, मुझे तो 2.5 चाहिए, तो ऊपर 1 ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो नीचे हुआ 40, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए कम करेंगे, कितने में चला गया, 39। तो लेफ्ट और राइट कॉमन है मेरा। अब मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 8 का 9 हो गया। ठीक है, ऐसा आंसर है, नोट डाउन कीजिएगा। देखो ये कंटेंट बहुत अच्छा है, आप पूरा कंटेंट आराम से देखना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट में आएगा। ठीक है, तो मैं डाउट्स ओरिएंटेड ले रहा हूं क्योंकि कल से मैंने टीच किया है, और उसी प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अ ट्रेडर अ ट्रेडर वांट टू अर्न 69 2/3% ऑफ द प्रॉफिट। एक बात बताओ, 69 2/3 का मतलब क्या होता है, 16.66%। तो फ्रैक्शन में कितना, 1/6, 1/6। हाँ, तो आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट कितना मिला, 25%, then find how much percent has to increase in his cost price to make it markup price। क्या बता रहा है, then find how much percent has to increase his cost price, cost price को कितने से बढ़ाएंगे, to make it is mark price, किसके इक्वलेंट होना चाहिए, मार्क प्राइस के। यार कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितने से बढ़ाओगे जो मार्क प्राइस के समान हो जाएगी, ये उसने पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितने से बढ़ाएंगे जो मार्क प्राइस के समान होगी, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट बताओ कितना है, 16.2/3, तो 16.2/3 फ्रैक्शन में कितना, 1/6, 1/6 पता चल रहा है। तो हम लोगों ने कहा 1/6 जो लिखा जाता है, इसको, इसका मतलब क्या चल रहा है, ठीक है, 1/6 जो लिखा जाता है उसका मतलब क्या चलता है, उसका मतलब होता है ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर, देखो 1/6 प्रॉफिट है ना, ये क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। ये स्टेप समझ में आ रही, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 6, प्रॉफिट की वैल्यू 1, 1/6। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 25%। 25% फ्रैक्शन में कैसे लिखते बताइए,
1/4। तो 1/4 मैंने 25% लिखा है, यहां पर लिखता हूं 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं, एमआरपी के ऊपर। ये बना मेरा एमआरपी और ये बना मेरा कहाँ, यहाँ पर डिस्काउंट, ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैंने कहा यार ये कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना भी कंडीशन कैसे बनेगी। कंडीशन ऐसे बनेगी कि हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कितने से बढ़ाएंगे, एमआरपी के तहत, ठीक है। यहां पर देखा जाए व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, एसपी की वैल्यू कितनी, 6 रुपए का प्रोडक्ट, 1 रुपए का मार्जिन कमा रहे हो, कितना, 7। हम लोग कह रहे हैं एसपी की वैल्यू 7 है, ठीक है। यहां पर पूछा मैंने, बताओ यार एसपी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एसपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें एमआरपी में से 1 रुपए कम जाएगा, ठीक है। तो एमआरपी की वैल्यू कितनी, 3। हम लोग तो कह रहे हैं एमआर एसपी तो यहां पर 3 हो गया। स्टेप समझ में, यहां पर एसपी 7 है, यहां पर एसपी 3 है। अलग अलग थोड़ी एसपी होगा, दोनों का एसपी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो सेम होने का मतलब है दोनों नंबर जो 3, ऐसा नंबर जो 3 से वह 7 से डिवाइड होता है। बताओ 3 और 7 से 21। तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एमआरपी कितना होगा, 28, ठीक है। चलो हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए सर, तो इसको 7 से इसकी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो इधर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 18। तो अब पूरा क्लियर हो गया कि मेरा कॉस्ट प्राइस 18 है, एमआरपी मेरी 28 है। तो मुझे कितना बढ़ाना है, 10 रुपए बढ़ाने हैं। और जो 10 रुपए बढ़ाऊंगा वो किसके ऊपर बढ़ाऊंगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़ाऊंगा, यानी 18 के ऊपर, और इंटू क्या करेंगे, 100। ये वाला आंसर है फिर, इस प्रकार से आंसर है। और उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया कौन सा, कैसे चाहिए, अप्रोक्सीमेटली, है ना, कि अप्रोक्सीमेटली के ओरिएंटेड बताइएगा। अब अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते समय 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5, ये कितना 9, ये यहां पर कितना होगा 500। एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/9, 11.11%, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/9, 55.55%। द आंसर इज 55.55%। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा, 56%। आईएमपी कर देना, थोड़ा गड़बड़ तो था लेकिन चल ही रहा था। अच्छा, आज कल, आज कौन सा है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, रोज डाउट्स, ठीक है। बट अच्छा कंटेंट, डाउट्स का मतलब ये नहीं कि मैं खाली आपके डाउट्स ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बट लेक्चर ओरिएंटेड मत देखना, ठीक है। ऐसे समझना कुछ अलग ही चल रहा है, डिफिकल्ट वाले कंटेंट। चले रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से। A trader want to earn 69 2/3 profit after allowing a discount of 25%. How much percent has to increase to its cost price to its markup price? Cost price को कितने बढ़ाएगा मार्कअप को इक्विवेलेंट करने के लिए। प्रॉफिट कितना, 69 2/3। What is the 69 2/3% in a fraction, 1/6। 1/6 का मतलब कॉस्ट प्राइस 6 रुपए, 1 रुपए का फायदा। 6 रुपए का प्रोडक्ट 1 रुपए में बढ़ा के बेचोगे तो सेलिंग कितना, 7 रुपए, सेलिंग प्राइस हो गया 7 रुपए, ठीक है। कब हुआ, जब डिस्काउंट भी कितना दिया, 25%। व्हाट इज द 25% इन अ फ्रैक्शन, 1/4। 1/4 का मतलब हुआ 4 रुपए का एमआरपी होगा, 1 रुपए कम करोगे, ठीक है। डिस्काउंट इस पे देता है तो 4 रुपए में से 1 रुपए कम किया, कितने में सेल किया, 3 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितना, 3। बट ऐसे थोड़ी कह सकते कि यहां पर सेलिंग प्राइस 7 रुपए, यहां पर सेलिंग प्राइस 3 रुपए, अलग अलग नहीं कह सकते, दोनों को सेम कर दो। तो ऐसा नंबर जो 3 और 7 से डिवाइड होता है, कौन सा, 21। इसको 21 करूंगा तो इंटू 7 करना पड़ेगा, इसको 21 करूंगा तो इंटू 3 करना पड़ेगा। लेकिन मुझे सब कुछ जरूरत नहीं, मुझे 2 ही टर्म चाहिए, एमआरपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। मैंने देखा एमआरपी इसके पास है, तो बताओ 4 × 7 कितना, 28। एमआरपी 28 रुपए की है। कॉस्ट प्राइस चाहिए 3 × 6 कितना, 18। तो 18 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, उसको 28 बनाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो 10 ऊपर लिखा और किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इंटू 100 की। कहां से करनी, when an article is sold 75%, when the article is sold 75% of the certain selling price, आर्टिकल को बेचा गया 75% ऑफ द सर्टन सेलिंग प्राइस से, ठीक है। देर इज अ लॉस ऑफ 20%, लॉस हो गया 20% का, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड 125% ऑफ द सर्टन सेलिंग प्राइस। तो देखिए यार बात क्या हो रही है ना, उसने एक चीज बार बार यहां पर रिपीट की, आर्टिकल को बेचा गया कितने परसेंट में, 75%। बट कौन सा 75%, सर्टन सेलिंग प्राइस का 75% ऑफ द सर्टन सेलिंग प्राइस। मान लो हमारी सेलिंग प्राइस है 100, ठीक है, ऐसे चलते हैं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100 है, वैसे हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 होती है, ठीक है। बट इसने कहा सर्टन सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट में बेचा गया, उस समय देयर इज अ लॉस हो गया 20% का। फिर कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड 125% ऑफ द सर्टन सेलिंग प्राइस। एक काम करता हूं, नंबर को कैसे बनाता हूं, देखिए
75% का मतलब क्या होता है ये बताओ? P/4। 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है। और इसने एक वर्ड दिया है सर्टन सेलिंग प्राइस, यानी यहां पर सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी है? 4 है। एक्चुअली 4 है। वो बेच कितने में रहा है? 3 रुपए में रहा है। 3 यूनिट में रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 यूनिट में उसने सेल किया, जबकि प्राइस उसकी 4 है। ठीक है, एक्चुअली कितनी है? 4 है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है? और उस समय उसको लॉस हो जाता है, यहां तक इतना समझ रहे हो आप? उसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 4 रुपए की है, बेच तो 3 रुपए में रहा, और उस समय लॉस हो गया। चलो लॉस हो गया, वो भी जो भी है। आगे क्या बता रहा है? कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड 125% ऑफ द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज मीन बाय 125% इन अ फ्रैक्शन? 125 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 4। तो हम लोग कहेंगे नेक्स्ट टाइम में 5 रुपए का प्रोडक्ट है और ऐसे बेच रहा है। अभी भी देखिए एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, खाली थोड़ा ध्यान से समझेगा। मैंने कहा अभी भी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी है? 4 ही है। बेच कितने में रहा है? 5 में। ठीक है, ये क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट इसको आंसर देखू कैसे निकालता हूं। आंसर देखने का तरीका समझो। 3 रुपए में बेचा, 3 यूनिट में बेचा, तो उसे क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 20% का। तो सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 80%। 100 से कम 80%। ठीक है। बेचा कितने में? नेक्स्ट टाइम कितने में बेच रहा है? 5 यूनिट में। तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये पहले देखना है, और इसकी वैल्यू जितने भी 100 से ज्यादा है वही प्रॉफिट है। ठीक है, जितने भी 100 से ज्यादा है वो प्रॉफिट है। अब आराम से देखिए, सॉल्व करके देख चेक कर लेते हैं। कोई डिवाइड होने लायक है? नहीं है, तो डेफिनेटली तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, डिवाइड होने लायक है। अब मैंने कहा चलो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे कर देता हूं, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कितना? 400। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी पता है? 400 डिवाइडेड बाय कितना? 3। ऐसे है। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, सर ये तो पूरा सेलिंग प्राइस आ गया, हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट निकालने का मतलब होगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस कितना? 100। अरे 100 कॉस्ट प्राइस होती कि नहीं? हमें प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने कहा ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 100 × 3 कितना? 300। 400 में से 300 चला गया, कितना? 100। 100 डिवाइड बाय 3, एंड व्हाट इज बाय 100 डिवाइड बाय 3? 33.33%। तो 33.33% ये वाला आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखो ये जो पीडीएफ है ना, मैं आपको पहले बता दूं, इस पीडीएफ में नियर अबाउट 120 पेजेस होंगे। 130 120 पेजेस है। अगर आप चाहे तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट क्लास में सॉल्व करवाता हूँ, हर एक कंटेंट। बात समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल में पढ़ा रहा है, हर एक चीज देख रहा है। उसका मेन पर्पस क्या है ना, सभी टाइप के कंटेंट हो जाना चाहिए। इससे तो बाहर तो आएगा ही नहीं, इतनी गारंटी है। लेकिन पता होना चाहिए कि कंटेंट कैसे बदल रहा है, क्या लैंग्वेज बदल रही है, हर बार कैसे चेंज हो रहा है। सजेस्ट करूंगा खाली इसी नोट्स को रेफर कर लेना, बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, इसके बाद नहीं जाएगा। बट पैटर्न समझना कैसे बनाया जा रहा है। और इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, इसको रेगुलर सेशन नहीं दे रहा हूं। रेगुलर सेशन क्यों नहीं दे रहा हूं? रेगुलर सेशन का मतलब होता है कि कंसेप्ट पढ़ाओ, एग्जाम्पल सॉल्व करो। यहां पर मैं कंसेप्ट नहीं बता पा रहा हूं आपको, क्या कर रहा हूं मैं? कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूं। हाँ, डिफिकल्ट एडवांस, एडवांस कैसे आ रहा है, इसमें हम लोग दोनों वे से रखेंगे। एक, आप मुझे डाउट सेंड करो, उसको भी लेके आऊंगा, और मैं अपनी तरफ से जो नोट्स है वो लेके आऊंगा, ऐसे चलेंगे। तो कल रेगुलरली ये सेशन चलेगा, कब तक? इस वीक तक। और सैटरडे या कोई फ्राइडे के दिन हम लोग देख के क्या करेंगे, सैटरडे जैसे आपको लगा, किसी एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, जिस टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस मुझे चेक करना है। फिर नेक्स्ट वीक से, मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा टॉपिक? एसआई, सीआई एंड इंस्टॉलमेंट, ऐसे। और ये टॉपिक चलेंगे आपके 2 वीक, अगर डिटेल में पढ़ना है तो दोबारा। ठीक है, सॉरी आज के लिए एक प्रॉब्लम ऐसा था, आज कुछ स्टूडेंट बच्चे मिलने के लिए आ गए थे, तो मैं पोस्टपोन नहीं कर पाया, आगे ज्यादातर ये नहीं कर पाया, पोस्टपोन हो गया मेरी तरफ से सेशन। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर रुकता हूँ। इसका रीजन है, नेक्स्ट 15 मिनट में तुरंत आपका रीजनिंग का सेशन चलेगा। कल राइट टाइम पे स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पर जल्दी आ गया था, मैं 4:30 को ही यहाँ पर था, बट स्टूडेंट की वजह से मुझे आज के लिए थोड़ा सा डिले करना पड़ा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर रुकते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट वाला सेशन है उसको भी देखूंगा, और बाकी के आगे वाले पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू।